जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। सूरदास जन्मांध थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारिक वर्णन किया है, जो आंखों से देखे बिना संभव नहीं है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर पे कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन भर कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुई थी। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है। सबसे पहले हेडिंग डाल देने एकदम अच्छे से, फिर उसके बाद लिखना है सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। सूरदास जन्मांध थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारिक वर्णन किया है, जो कि आंखों से देखे बिना संभव नहीं है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर पे कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन भर कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। सूरदास जी के प्रमुख रचनाएं या फिर कृतियाँ सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।